हर बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसमें हर बार एक हल्की सी सेकंड लाइन आती है और आप सोचते हैं कि आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। एक हफ्ते के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और आपका जो मन है फिर से दुखी हो जाता है। अगर आपके साथ में हर बार ऐसा हो रहा है तो ये है केमिकल प्रेगनेंसी और ये नॉर्मल नहीं है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि केमिकल प्रेगनेंसी क्या होता है, क्यों होता है और आयुर्वेद से इसका कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी होता क्या है। तो केमिकल प्रेगनेंसी में आपका फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है बट प्रॉब्लम आ रही है आपके इम्प्लांटेशन में। अगर आप बीटा HCG टेस्ट करते हैं तो वो ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आता है प्रेगनेंसी, पर जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें सैग दिखाई ही नहीं देता है। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन जो आपका इम्प्लांटेशन है वो वीक है। अब इम्प्लांटेशन वीक क्यों है या फिर आपको ये केमिकल प्रेगनेंसी क्यों बार बार हो रहा है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है जो आपकी बॉडी में बनने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो उतना सफिशिएंट ना बनना। सेकंड जो कारण है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इट मींस जो गर्भाशय के अंदर वाली दीवार है उसका थोड़ा सा कम बनना। अगर वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे 7 mm से कम रहती है तो इम्प्लांटेशन वीक होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड आता है आपका जो थायराइड है वो इम्बैलेंस होना। थायराइड के भी इम्बैलेंस होने की वजह से डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके वीक इम्प्लांटेशन का। फोर्थ रीजन आता है कि आपको PCOS की कंडीशन हो सकती है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपका जो इम्प्लांटेशन है वो वीक हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। अगेन स्ट्रेस लेने की वजह से जो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन है वो बढ़ जाता है एंड अगेन वो आपके इम्प्लांटेशन को सही नहीं होने देगा। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। इट मींस आपका एम्ब्रियो सही बन रहा है बट कहीं ना कहीं आपका जो यूट्रस है वो वीक है। अब हम समझते हैं कि इसका आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव क्या है। तो आयुर्वेद में बताया गया है किसी भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। क्षेत्र का मतलब यहाँ पे है आपके यूट्रस, इट मींस आपके गर्भाशय का प्रॉपर होना। और जो ये केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है ये कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र दुष्टि की वजह से हो रही है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपके वात और पित्त इम्बैलेंस होने की वजह से मेनली ये कंडीशन डेवलप होती है। वात इम्बैलेंस होने की वजह से अर्ली एक्सपल्शन ऑफ फीटस हो जाता है। इट मींस जो फीटस वहां पे चिपकना चाहिए वो वहां पे सही से चिपक ही नहीं पाता है। पित्त इम्बैलेंस होने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से अगेन जो इम्प्लांटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो मेनली यहाँ पे जो आयुर्वेद में आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मेनली वात और पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। कॉज बताएं कि किस कारण से आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की। आयुर्वेद में इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ यहाँ पे टिप्स के बारे में ताकि वो आप घर पे फॉलो करें, जिससे आपका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो सबसे पहला जो मेन कारण मैंने आपको बताया था कि वात इम्बैलेंस होने की वजह से जो एक्सपल्शन है वो जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने वात दोष को बैलेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए आपको वार्म एंड नरिशिंग फूड लेने की जरूरत है। तो जो भी आप अपना फूड ले रहे हैं वो ताजा बना हुआ होना चाहिए, रखा हुआ खाना ना खाएं और स्पेशली फ्रिज में रखी हुई चीजें, कोल्ड आइटम से बचें, स्पेशली फर्टिलाइजेशन के बाद में। इट मींस जो आपके साइकिल के लास्ट के 14 डेज रहते हैं उसमें कोल्ड आइटम्स को स्पेशली अवॉइड करें, वार्म एंड नरिशिंग फूड लें। सेकंड, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जिसके लिए आपकी स्लीप साइकिल जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसी के साथ साथ में आप ऐड कर सकते हैं योगा, जिसमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। थर्ड, आपको अवॉइड करना है बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर जो हैवी एक्सरसाइज रहती हैं उनको अवॉइड करना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि आप अपने यूट्रस को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फल घृत, सुकुमार घृत, फल कल्याण घृत। ये आप एक एक चम्मच मिल्क के साथ में ले सकते हैं, जो कि आपके हार्मोन बैलेंस में हेल्प करेगा, जो आपके यूट्रस की लाइनिंग है उसको प्रॉपर बनाने में मदद करेगा और इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ में कुछ आयुर्वेदिक थेरेपी आती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं, और जिसमें एक है उत्तर बस्ती। तो सबसे पहले समझते हैं कि उत्तर बस्ती होता क्या है। उत्तर बस्ती के अंदर यूट्रस के अंदर मेडिसिन डाली जाती हैं, जिससे जो आपका यूट्रस है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथेंड होता है और जो आपके यूट्रस की लाइनिंग है
वो प्रॉपर बनती है, जिससे आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल रहता है। तो जिन भी केसेस में केमिकल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, वहां पे उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, बार बार केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है, तो गिल्ट फील मत कीजिए। आपको जरूरत है प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आप सक्सेसफुली नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के।